हम सभी जिन्होंने गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा उस महान परमेश्वर की आराधना की है और अब सबसे बढ़कर उसका वचन है। हालेलुया। गीत भजन क्या करते हैं, ये हमें उसके वचन के लिए ही तैयार करते हैं। आमीन। और अब उसका वचन जो परमेश्वर के मुख के शब्द हैं और उसके लोगों के प्राणों के लिए अति आवश्यक है, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 20 आयत से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम दुआ में जाएंगे। हमारे पिता, हम आपका इस सुबह का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से आपकी संगति में आने के लिए, इस महान समय के लिए और प्रभु के वचन को जो हमारे सम्मुख रखा है खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है इसे ले और इसे हम पर ऐसे प्रकट करे कि हम आज आराधना के इस स्थान को अपने हृदयों में खुशियां और आनंद भरकर छोड़कर जाएं। प्रभु, हम आपकी छुड़ाने वाली महान सामर्थ को देखते हैं कि ये बंधुओं को किस प्रकार से छुड़ाती है और उन्हें आजाद करती है और हम पर उन बातों को जो थी और जो है और जो आने वाली है प्रकट करती है। और हम बस इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष प्रदान करें, जैसा कि अब हम एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन करते हैं और जब हम इस स्थान को छोड़कर जाते हैं तो ऐसा होने पाए कि जब हम अपने मार्ग में जाते हैं तो हम अपने हृदय के भीतर ये कहने पाए कि जब अर्थात पवित्र आत्मा हमसे बातें करता था, जब भी हम मार्ग में थे तो हमारे मन उत्तेजना से भर गए थे। आप आज हर जगह अपने प्रत्येक उस सेवक को आशीष दें जो इसके लिए आपके सत्य के लिए खड़ा हुआ है। बीमारों के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए और जो बीमारियों से पीड़ित हैं उनके बीमार शरीरों को चंगा कीजिए। प्रभु, हम ये आपसे मांगते हैं कि आप बाहर लोगों के मध्य में जाएं और जो पहले से ठहराया हुआ बीज है बाहर लाएं, उसे ढूंढ निकालें और उसे किसी न किसी रीति से वापस फेर लाएं ताकि उजियाला उसके मार्ग पर चमके। प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि समय समाप्त होता चला जा रहा है और सूर्य तेजी से पश्चिम की ओर डूबता चला जा रहा है और इसके बाद शीघ्र ही ऐसा होगा कि समय और न रहेगा। अब तो और देर ना होगी, समय और अनंतता आपस में एक दूसरे में वलीन हो जाएंगे जब परमेश्वर और उसके लोगों का आपस में एक साथ मिलन हो जाएगा। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उस समय हमारी गिनती उन लोगों में हो जो मसीह के संग जाग लेंगे, जो कि उसके दुल्हन कहलाते हैं। प्रभु, आप आज हमारी सहायता कीजिए जबकि हम तैयारी करते हैं और हम नहीं जानते हैं कि आने वाला कल अपने में क्या समेटे हुए है। परंतु प्रभु, हम उस किसी भी बात को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जहां तक हम जानते हैं जो आपके पास हमारे लिए है, हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हम इस आशीष को यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी करके आप सभी बैठ जाइए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ
कि पिछले सप्ताह जब मैं दुआ की थी तो उसमें भी शायद ज्यादातर यही शब्द थे, और आज जब मैं नबी का संदेश पढ़ रहा था और जिसका विषय है, क्या विषय था पिछले सप्ताह? मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। हाउ कैन आई ओवरकम, कि मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। और आज जब सुबह दोबारा मैं संदेश का अध्ययन कर रहा था तो मैंने जब ये प्रार्थना पढ़ी तो मैंने ये महसूस किया कि पिछले सप्ताह जो प्रार्थना हुई थी उसमें ज्यादातर शब्द यही प्रार्थना के थे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि जितने लोग मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो कितने हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं? खुशी के साथ, आनंद के साथ, हृदय के साथ, और सबसे बढ़कर अपने प्राणों से। हालेलुया। और अगर आप अपने प्राण से मसीह को प्रेम करते हैं तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बातें कैसी और कैसी स्थिति या कैसे हालातों में है, वो सब बातें आपका भला ही करेंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज सुबह एक भाई का मैसेज आया था, भाई सुखविंदर है गुरदासपुर से, और उन्होंने स्पेशल प्रार्थना के लिए कहा था कि पास्टर जी आज मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि जब हम अपने मन में ये विचार कर ही लेते हैं तो प्रभु हमें उसी वक्त चंगा भी कर देता है, और वो चंगा रखने की सामर्थ भी रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं तो हमें बच्चों के लिए भी बाद में दुआ करनी है। आप लिख लीजिए, ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे पेपर दे सके, अच्छे नंबर ले सके, और अपने माता पिता का नाम और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने एक बात कही है पढ़ाई के विषय में। नबी कहता पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ाई आपको रैप्चर में या स्वर्ग में न लेकर जाए उस पढ़ाई का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे हृदय में, हमारे मन में सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मसीह को जानना छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि हम पानी के बगैर भी जी सकते हैं, रोटी के बाद बगैर जी सकते हैं, लेकिन मसीह के बगैर हम नहीं जी सकते। और मैं एक संदेश तैयार कर रहा था और खुदा उसके बारे में प्रेरणा दे रहा था, और वो है आज के समय के लिए सबसे भयंकर बात, जो खास करके बच्चों के लिए, जवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए शायद नहीं है, कोई हो सकता है, लेकिन खास करके बच्चों के लिए और जवानों के लिए है, और जिसमें है कि डोंट ईट सैटेनिक फूड। अब आप जानते हैं कि संसार में, जगत में शैतानी भोजन भी बहुत आ चुका है। आमीन। और इसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है। हमें उस भोजन की पहचान करने की आवश्यकता है। और मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, पत्नी से बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि आज जो बच्चे ड्रिंक पीते हैं या ऐसे बिस्किट खाते हैं, और मैं इनके 2-3 नाम बताऊंगा, उसके बाद आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक मैं आपको संदेश बताऊंगा। और इनमें खास करके जो प्रोडक्ट है, जैसे कि एक स्टारबक्स, इसको आप जानते हो कि ये भी एक खाने की वस्तु है, और मॉन्स्टर जो है एक ड्रिंक आता है जिसे कहते हैं एनर्जी मिलती है, और ओरियो बिस्किट ये बच्चों की इस टाइम सबसे बढ़िया पसंद है ना। और नबी कहता है, बाइबल कहती है, और जैसा कि मैं उस विषय को पढ़ रहा था, उसके बारे में अध्ययन कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि अगर बच्चे के सामने
2 प्रकार के बिस्किट रखे जाएं और उनमें से एक ओरियो हो और एक चाहे दूसरा जितना मर्जी बढ़िया हो, लेकिन बच्चे सबसे पहले किसको उठाएंगे? ओरियो बिस्किट को। लेकिन आप इनके जो विषय के बारे में या इनके जो पीछे जो एक शैतान की जो चालें हैं आप उसे नहीं जानते हैं। और ये जिसके बारे में अभी मैंने ड्रिंक जो बताया है, एक ब्लैक रेड बुल शायद, और इसके जैसे और भी बहुत सारे हैं, स्टिंग वगैरह है। और जो मॉन्स्टर जो है इसके ऊपर आपने देखा एम बना हुआ है। किस किसने देखा है? हरे रंग का एम बना हुआ है, लेकिन ये एम नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 सांप हैं। क्या है ये? शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग टेल, छोटा सिर लेकिन लंबी पूंछ है। और ये एक शैतान को दर्शा रहा है। हालेलुया। और मसीही लोगों को खास करके इसके विषय में अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि आज आप जानते हैं और इसका कारण क्या है। और अभी जब मैं दुआ में बैठा हुआ था तो ये खुदा ने इस बात को मेरे ऊपर तब प्रकट किया कि इसका कारण क्या है। शैतान क्यों अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आ रहा है, क्यों वो ऐसी चीजें बाजार में ला रहा है ताकि उसे पिया जाए और वो लोग क्या हो जाए? नाश हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन आप जानते हैं जो लोग इन ड्रिंक्स को पीते हैं उनमें सबसे ज्यादा किस बात की जो बीमारी लगती है? वो संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। ये बात एक सबसे खास बात है और शैतान ने इसी बात पर ही सबसे ज्यादा अटैक किया है। क्यों अटैक किया है? इसका कारण खुदा ने बताया। आप जानते हैं कि जो एक मसीही व्यक्ति है वो शाही बीज है। क्या है वो? शाही बीज। वो शाही बीज है और ये परमेश्वर का अपना बीज जिसे परमेश्वर ने उत्पन्न किया, पैदा किया। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का बीज आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि धर्मी लोग और पैदा हो। वो नहीं चाहता कि अगर धर्मी लोगों की संख्या जितनी पृथ्वी पर होगी उतना ही धर्म ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए शैतान ने इन ड्रिंक्स को, अपने प्रोडक्ट को, ये जो और ये बिस्किट का इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं भाई बेटी से बात कर रहा था कि हम एक प्रोजेक्टर लाएंगे, तो मैं उसके द्वारा समझाना चाहता हूं ताकि ये आपके हृदयों में बैठ जाए गहराई के साथ कि जब दोबारा हम मार्केट में जाएं या दोबारा हम बाजार में जाएं तो हम उन प्रोडक्ट्स को ना खरीदने पाए, इनसे दूरी बनाकर रखनी है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा तो उसे क्या लगी? भूख लगी। और उसे परखने के लिए कौन आया? शैतान। तो शैतान अपने प्रोडक्ट उसके आगे रख रहा था, उसने पत्थर रखा, इसे क्या कर? रोटी बना। पर यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उसे उत्तर दिया वचन में से, उसने कलाम में से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। अब आज के जगत की बात है, आज के समय की बात है। आज आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम फलानी चीज नहीं खा पाते हैं, हम ये खाते हैं हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमें वो प्रॉब्लम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कुछ भी खाते हैं तो डॉक्टर जब चेक करते हैं वो मना करते हैं ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। सारी जगह कांटा। खाना क्या है? फिर क्या खाना आपने? यहां पर यीशु मसीह ने इसीलिए आपके लिए यही शब्द बोले हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह में से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। ये आपके प्राणों को बहाल करता है, ये
आपके शरीर को तंदुरुस्ती देता है, ये आपकी हड्डियों को पुष्ट करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचन को अधिक महत्व देना है। हालेलुया। और ये बिस्कुट अगर आप ध्यान देंगे, खास करके मैं वो जो ड्रिंक है इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर ना उल्टा सीधा क्रूस बना हुआ है। कैसा बना है? सीधा क्रूस। लेकिन जब आप उस जार को कभी देखेंगे, यहाँ कोई बॉटल टाइप में, हाँ ये देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए, और उसके ऊपर मान लीजिए एम बना है और उसके बीच में एक क्रूस का निशान है, ताकि वो ये दर्शाए कि ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन शैतान अपने इन कामों के द्वारा क्या करता है? वो परमेश्वर को चिढ़ाता है। जब आप ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर को चिढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसके जो चिन्ह हैं, उसके ऊपर जो डिजाइन किए गए हैं, वो सब कौन से हैं? वो शैतान के हैं। और उसके ऊपर जो क्रूस बना हुआ है वो ऐसे सीधा ही है। जब बॉटल सीधी रखिए तो सीधा क्रूस बना है इस प्रकार से। और आपने सोचना नहीं, ठीक है भाई क्रूस बना है, ये प्रभु की ओर से है, लेकिन जब आप उसे पीते हैं तो आप क्रूस को उल्टा कर रहे होते हैं। तो क्रूस को उल्टा करना क्या है? मसीह की निंदा करना है। आमीन। जो क्रूस, जब आप उसे पीते हैं, बॉटल को जब उसे ऐसे उल्टा करते हैं तो क्रूस क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से शैतान आपके ही हाथों से, आपके ही द्वारा परमेश्वर की निंदा करवा रहा है। ये बहुत ही बारीकी के जो वचन है, बातें हैं, इन्हें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कोई भी चीज मार्केट में ले ली, खरीद ली भाई। चौकन्ने होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, लापरवाह नहीं होना है। हालेलुया। हमें अवेयर होने की जरूरत है। हमें क्या करना है? ध्यान रखना है हम क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इन बातों की ध्यान रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इन शैतानी भोजनों से, शैतानी प्रोडक्ट से, इन ड्रिंक से हमें क्या करना है? अवेयर रहना है, चौकन्ने रहना है। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? आप क्या करना है? जब मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो ध्यान रखना है कौन सा, क्या लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, पर ये आजकल पचते नहीं है बच्चों को, ना जवानों को, ना ही बुजुर्गों को। कारण शैतान ने जो शुद्ध वस्तु है, शुद्ध वचन है, उसमें मिलावट कर दी है। वो मिलावट करके आपको वस्तु में दे रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौन सी मिलावट वाली है और कौन सी शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर मुड़ते हैं। और जैसा कि मेरा विषय है कि परमेश्वर में जयवंत होना, मसीह में जयवंत होना। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? हाउ कैन आई ओवरकम? कैसे मैं जयवंत हो सकता हूँ? और पिछली बार जब संदेश को प्रचार कर रहे थे, बहुत सारी बातें बताई गई थी। उनमें से कोई बात याद है आपको? कोई उदाहरण, कोई शब्द जो आपको याद हो? हम अपनी बरकतों को पकड़ के रखते हैं। हम अपनी बरकतों को पकड़ के रखते हैं। और कोई भाई या कोई बहन बता सकता है, ताकि मुझे भी पता लगे कि हम कितना वचन को याद रखते हैं। या वचन खा लिया, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। यही तो शैतान चाहता है। वो आपके दोनों कान खोल देता है ना, कि एक तरफ से सुन ले और दूसरी तरफ से निकाल दे। लेकिन मेरे ख्याल से इधर से एक तरफ उंगली रख लो, है ना, ताकि जब इस कान से जाए तो सीधा हृदय में जाए। अगर इधर से आप सुन रहे हैं तो इस कान में उंगली रख लीजिए। तो इसीलिए अपने कानों को क्या करना है? खोलकर रखना है, और ताकि वचन सीधा आपके मन में जाए। और जब अच्छी भूमि में वचन जाएगा तो वहां पर ही वो 100 गुना फल लाएगा। नहीं तो क्या होगा?
वचन बाहर बाहर घूमता रहेगा, मन में जाने नहीं पाएगा, और जब मन में नहीं जाएगा तो आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते हैं। आपको फलवंत करने वाली एक ही चीज है, और वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और पिछली बार मैंने बताया था, जब जहां पर समाप्त किया था, एक अध्याय आपको पढ़ाया गया था यहेजकेल की पुस्तक में से, और वो था 14 अध्याय और उसकी 12 आयत, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है, अगर किसी देश में मैं क्या करूं, अकाल भेजूं, और वहां के मनुष्य, वहां के पशु मेरे आज्ञा से बाहर हो जाएं, मेरे खिलाफ पाप करें, तो चाहे वहां पर क्या कौन कौन होगा, तीन मनुष्य भी हो, चाहे उनमें से कौन है पहले, अय्यूब, दानियल और नूह नबी। चाहे ये तीन पुरुष भी क्यों ना हो, ये केवल अपने ही प्राणों को बचाएंगे अपने धर्म के कारण। किसके कारण है? अपने धर्म के कारण। सभी बोलेंगे किसके कारण है? अपने धर्म के कारण। सिर्फ अपने ही प्राणों को, ना तो अपने बेटों को और ना अपनी पत्नी को, बेटियों को, ना वो अपने बच्चों को बचाने पाएंगे। ये नहीं कि अगर पिता चर्च में आ रहा है, माता चर्च में आ रही है, बच्चे घर में आराम से लूडो खेल रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या बाजार में घूमने चले गए हैं, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपके पत्नी वो धर्मी है, वो चर्च में आ रही है, और पति सोचता है चल कोई बात नहीं, पत्नी तो चर्च में गई तो मुझे कोई जरूरत नहीं है चर्च में आने की, तो इस प्रकार से उसका भी कोई भला नहीं होगा। अगर भला चाहते हैं तो आपको चर्च में आना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर 14 उसकी 12 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि अगर किसी देश में मैं अकाल भेजूं और वहां के लोग दुष्ट होकर मेरी आज्ञा से फिर जाएं, या वहां के मनुष्य या पशु मेरे वचन से बाहर हो जाएं, तो वो क्या किए जाएंगे? नाश किए जाएंगे। हालेलुया। जब तलवार आती है तो तलवार किसी को छोड़ती नहीं है। तलवार क्या करती है? वो पूरा पूरा न्याय करती है, और तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, यहेजकेल 14 और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, हाँ जी, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाँ जी, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वो पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, और केवल अपने ही प्राणों को बचाएंगे। इसलिए पूरा परिवार कहाँ पर होना चाहिए? चर्च में होना चाहिए। चर्च में होना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में होना चाहिए। पूरा परिवार आराधना करते हुए नजर आना चाहिए। आपकी पत्नी आपके साथ हो, आपके बच्चे आपके साथ हो, आपके माता पिता अगर है वो आपके साथ हो, अगर आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं वो आपके साथ हो। यहाँ तक कि बाइबल तो कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके नौकर चाकर भी हैं तो वो भी खुदा के भवन में होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज नबी कहता है, आज जितनी बेअदबी लौदीकी काल में परमेश्वर के वचन की हो रही है, उतनी शायद किसी काल में नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। बेअदबी यानी कि परमेश्वर के वचन की इज्जत ना करना, उसकी आज्ञा को तुच्छ जानना, उसकी कलाम को, उसके वचन को पूरा ना करना, ये सबसे बड़ी बेअदबी है। हालेलुया, हालेलुया। हम होठों से तो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। पास्टर जी कहते हैं वीरवार को चर्च में आना है, आएंगे, जरूर आएंगे, ये सिर्फ ओंठ बोल दिए हैं, लेकिन मन खुदा से दूर है।
परमेश्वर से दूर है। संडे को चर्च में आना है, जरूर आएंगे, लेकिन होता क्या है, फिर सोमवार को पूछना पड़ता है, भाई साहब क्यों नहीं आए, मेरी बहन चर्च में क्यों नहीं आई? पास्टर जी मौसम बहुत खराब था, ठंड लग रही थी, ये सब बातें, वो सब बहाने, ये सब बातें क्या करती है, आपको परमेश्वर से दूर करती है। ये बेअदबी है, इसे बेअदबी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है इस लौदीके काल को, इस काल को तीखी फटकार की जरूरत है, डांट की जरूरत है, जबकि सभा के सब लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, बड़ा ही एक नाजुक व्यक्ति होता है। आज लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, उन्होंने अपने आप को बूढ़ों की तरह बना लिया है, बुजुर्गों की तरह बना लिया है। हमें बहुत ठंड लगती है, हमारे से काम नहीं होता है, गाड़ी नहीं चलती है, मोटरसाइकिल नहीं चलता है, चला नहीं जाता है, हम चर्च में नहीं आ सकते हैं। नबी कहता है आज लोगों ने अपने आप को बुजुर्ग बना लिया है, नाजुक व्यक्ति बना लिया है। इसीलिए नबी कहता है कि इस लौदीके काल के लोगों को एक तीखी फटकार की जरूरत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप मत डरना कि शायद पास्टर जी हमें कह रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसी के लिए है। जो नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, ये उसी के लिए है। लेकिन जो वचन में पका होता है, वचन में सच्चा होता है, वो कभी भी वचन से साइड में नहीं होता है। वो हमेशा पहल किसको देता है? वचन को देता है, वचन को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है जैसे लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, आज लोगों ने परमेश्वर के बारे में बड़ा अच्छा विचार बना लिया है। वो पता क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चर्च नहीं गए, परमेश्वर भला है। परमेश्वर क्या है? अगर चर्च में नहीं गए, पास्टर जी भले हैं, कुछ नहीं कहेंगे, परमेश्वर भला है, कुछ नहीं कहेगा। आज लोगों ने परमेश्वर को इतना भला, इतना नाजुक, इतने बूढ़े के समान बना दिया है। कोई बात नहीं, वो तो बूढ़ा सियाना है, वो समझदार है, वो हमारी मजबूरी जानता है। ऐसा ही होता है ना, आज लोगों के मन में ये विचार है, उन्होंने परमेश्वर को एक नाजुक व्यक्ति की तरह बना दिया है, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह, जैसे एक दादा होता है या एक नाना होता है ना, सबसे बुजुर्ग होते हैं, इनको सारी समझ है भाई, इन्हें पता है, इन्होंने सारे मौसम देखे हैं, इन्होंने सारे हालात देखे हैं, उन्हें पता है, वो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे आज परमेश्वर की स्थिति बना दी है लोगों ने। लेकिन नबी कहता है परंतु वो किसी बूढ़े की तरह नहीं है, ना किसी दादा या नाना की तरह या किसी नाजुक बूढ़े की तरह नहीं है। ये तो आप हैं जो परमेश्वर को ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो आप लोग हैं जो परमेश्वर को ऐसा समझते हैं। ये तो आप लोग हैं जो परमेश्वर को ऐसा बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नबी कहता है वो पिता है, वो तो धार्मिकता का पिता है। किसका पिता है वो तो धार्मिकता का पिता है, और वह तो सुधारने वाला पिता है। और प्रेम हमेशा क्या करता है? प्रेम हमेशा सुधार करता है। अब परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, गोद में उठाया, कोई बात नहीं बेटा, तू एक छुट्टी किया, क्या कोई बात नहीं, अगली छुट्टी फिर से कर। वो ऐसे सुधार नहीं करता है, वो पकड़ता है, एक चपल देता है मुंह पर। क्यों नहीं आया भाई? क्या था? परमेश्वर से जरूरी कौन सा काम था? खुदा की उपस्थिति से बेहतर कौन सी बात है अभी तेरे लिए? क्या तेरे माँ बाप हैं? तो उसने कहा अगर तू माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है तो तू मेरे योग्य नहीं है। क्या तू अपने बेटे के लिए है, क्या अपनी बेटी के लिए है, या अपने काम के लिए है? जो अपने काम से अधिक प्रेम करता है, तू मेरे योग्य नहीं है।
तू मेरे लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने बच्चों से अधिक प्रेम करता है और चर्च में आने के लिए छुट्टी कर देता है, या कोई शादी या कोई विवाह या कोई काम तुझे रोक है, तू मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर से जरूरी कोई भी काम नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? वो प्रेम के द्वारा आपका सुधार करता है। वो अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा आपको समझाता है। बाइबल कहती है मनुष्य की जान किसके समान है? पानी के समान, पानी के बुलबुले के समान है। आप देखा पानी में बुलबुले जो उठते हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है? 1 सेकंड की नहीं होती। या भाप, जब चाय पीते हैं भाप निकल गया, पानी गर्म किया जाता है भाप निकल गया, तो भाप जो है वो कितनी देर दिखाई देती है? क्यों सिस्टर पूजा? कितनी देर दिखाई देती है? कुछ सेकंड, है ना? सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही वो भाप दिखाई देती है। वो जो बुलबुला है वो कितनी देर दिखाई देता है? पलक झपकते, है ना? आंख आपने झपकी, बुलबुला खत्म। ऐसा ही आपका जीवन है, ऐसा ही आपका नबी कहता जीवन है। ये पल भर का जीवन है। आप खुदा से दूर होकर कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ, हृदय के साथ जुड़ना पड़ेगा, मन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप सब बातें, आप रिश्तेदारों को देखना छोड़ दो, लोगों को देखना छोड़ दो, सिर्फ किसे पकड़ो? वचन को, वचन को, वचन को अपने जीवन में अहमियत दो। अब समय बिल्कुल नहीं रहा है, खत्म हो गया है। अभी इसी वक्त हो सकता है रैप्चर हो जाए, उठाया जाना अभी हो जाए। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी तक पापों की क्षमा का बपतिस्मा नहीं लिया है, वो अभी बपतिस्मा ले ले, अपने आप को तैयार करें। समय बिल्कुल खत्म है, आखिरी में है। जहाज आधा ऊपर है, आधा उसका पिछला हिस्सा अभी बस उठने वाला है। टेकअप करनी। तो फिर हमें कितना अपने आप को तैयार करना है वचन के लिए। कोई चीज आपको ऊपर नहीं ले जा सकती सिवाय वचन के। कोई भी आपको जहाज, कोई भी रॉकेट, कोई भी स्पेस जो यान होता है, वो कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। स्वर्ग में लेकर जाने वाली एक ही चीज है, और वो वचन है जो परमेश्वर के मुख में से निकलती है। वचन अंदर होगा तो आप अपने आप उठाए जाएंगे, कि नहीं उठाए जाएंगे? वचन अंदर होगा। यीशु मसीह ने वहां क्या देखना है? उसने वहां पर आपकी धार्मिकता नहीं देखनी है, वहां पर उसने आपके दान दशमांश नहीं देखनी है, वहां पर तो उसने अपना वचन देखना है कि क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मेरे वचन को पूरा किया या नहीं किया। उसने उस वक्त मिलान करना है। बाइबल खोली जाएगी, ये बाइबल पुस्तकें खोली जाएंगी। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य इसी अध्याय में आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है 22 और उसकी 11 21 20 अध्याय और उसकी 12 11 से पढ़ लेंगे हम। 20 फिर अध्याय। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। और फिर मैंने क्या देखा? एक बड़ा श्वेत सिंहासन, एक बहुत बड़ा सफेद रंग का सिंहासन देखा। और आप जानते हैं कि सिंहासन किस लिए होता है? सिंहासन 2 कामों के लिए होता है, एक दया के लिए और एक न्याय के लिए। आमीन। अब जब यीशु मसीह इस धरती पर था, अब तक तो यीशु मसीह का जो सिंहासन है वो अनुग्रह का सिंहासन है। दया का सिंहासन है। कौन सा सिंहासन है? दया का। अभी तक तो ये सिंहासन दया का है, अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह दया से भरपूर है। लेकिन नबी कहता है कि यही सिंहासन
जब न्याय का समय आएगा तो यही सिंहासन यहाँ से यीशु से न्याय करेगा। आमीन। उस वक्त कोई दया नहीं होगी, उस वक्त कोई भी कृपा नहीं होगी, सिर्फ आपके काम देखे जाएंगे। कोई कहेगा नहीं प्रभु, मैंने तो बहुत सारे उपवास रखे, मैंने प्रभु बहुत सारी दुआएं की, मैंने प्रार्थनाएं की, मैं लगातार चर्च में था, मैं सब कुछ करता था। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखना है? उसने उस किताब को खोलना है, सामने पूरी पिक्चर चलेगी, आपका पूरी जीवन भर की वीडियो वहां पर चलेगी, आपके एक एक काम को दिखाया जाएगा। वहां किसी वकील की जरूरत नहीं है, वहां किसी जज की जरूरत नहीं है। जज यीशु मसीह है, वो जज दुल्हन है। वहां पर सिर्फ क्या होगा, आपके कामों को देखा जाएगा। वो जो काम आपने अंधेरे में किए, वो काम जो आपने लुक कर छिप कर किए, वो काम जो आपने अपने माता पिता से छिप कर किए, जो अकेले में किए, वो एक एक काम को वहां सामने दिखाया जाएगा और सारे लोग वहां पर होंगे। आमीन। तब आप देखिए वहां कैसी स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालात होंगे। अगर तो अच्छे काम होंगे तो आप कैसे खड़े होंगे? सर उठा के आप ऐसे खड़े होंगे ना, हाँ प्रभु ये देख मैं दुआ कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन अगर जहां पर आपने गलत काम किए और उन गलत कामों में जो सामने आएगा, फिर छुपने के लिए एक जगह ढूंढे, कहां छुपे? पुलपिट के पीछे, चर्च में छुपे, वहां कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। सारे लोग होंगे, सारा संसार वहां पर होगा और उन सबके सामने बीच में खड़े होंगे, तब आपके कामों को वहां पर दिखाया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। तो आप सोचिए, और ये नहीं कि आपके जो शारीरिक काम, जो आपने मन में भी सोचे, जो आपने अपने विचारों में भी गलत विचार लेकर आए, उन विचारों को भी वहां प्रकट किया जाएगा कि जब तू वहां पर बैठा था तो अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में ये सोच रहा था, तब तेरे मन के ये विचार थे, वो एक एक विचार वहां प्रकट होगा, बताया जाएगा। तब आप क्या करोगे? इसीलिए तो बाइबल कहती है वहां पर उसके बाद क्या होगा? न्याय होगा और आग की झील जो गंधक से जलती रहती है उसमें डाल दिया जाएगा। और वहां क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। तब आप सुनिए, देखिए, समझिए, महसूस कीजिए, आपको अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति कितने ईमानदार होना है, ताकि जब कभी हम दुआ की, मैंने तो यहाँ पर एक शब्द क्या पढ़ा हमने, मैं आपको एक दोबारा सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, जब उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह हमने तेरे सामने किए, और उन बातों को तूने क्या करना है? तेरे सामने जब हम जाएं तो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो? निर्दोष हो, है ना? हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना पाई जाए कि प्रभु के सामने खड़े होने पर हमें शर्मिंदगी महसूस हो। वहां प्रकाशित बातें पढ़िए सी आप थोड़ा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हाँ जी। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हाँ जी। और उनके लिए जगह न मिली। पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब देखिए, नबी का एक संदेश है, न्याय और अनुग्रह का सिंहासन। किस किसने से पढ़ा है? न्याय और अनुग्रह का सिंहासन। अब उस सिंहासन पर नबी कहता है, जब तक उस सिंहासन के ऊपर लहू है, मेमने का लहू है, यीशु मसीह का पवित्र लहू है, तब तक तो आपके लिए दया है, अनुग्रह है। लेकिन वही सिंहासन एक इस समय में क्या बन चुका है? न्याय का सिंहासन बन चुका है। हालेलुया। और लिखा है
कि इस सिंहासन के सामने फिर मैंने छोटे और बड़े छोटे बच्चे भी, है ना, छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मरे थे लेकिन वहां खड़े कैसे हो गए? क्यों खड़े हो गए? वो न्याय के लिए खड़े हो गए थे। और परमेश्वर ने ही उन्हें ऐसा खड़ा किया था कि वो उनके कामों के अनुसार उनका न्याय कर सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई, किताबें खोली गई, पुस्तकें खोली गई। अब जो भी आप काम पृथ्वी पर करते हो, घर में करते हो, बाजार में करते हो, दुकान पर करते हो या अपने ऑफिस में करते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो मन में कर रहे हो, चाहे विचारों में कर रहे हो, चाहे हाथों से कर रहे हो, चाहे शरीर से कर रहे हो, लिखा है हर एक काम को लिखा जा रहा है। इसलिए यीशु ने आपका दूत आपके साथ रखा है। बाइबल कहती है हर एक मनुष्य का एक दूत है और वो दूत आपकी हर हरकत को नोट करता है। आमीन। यहां तक कि वो आपके मन के विचारों को भी लिखता है, जानता है कि जब आप अकेले थे आपने क्या सोचा, आपने क्या विचार किया, और वो दूत हर बात को लिखता है। और ये वो पुस्तक आपके जो कामों की पुस्तक है, वही पुस्तक वहां फिर खोली आई, वहां लिखा पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक खोली गई। किसके जीवन की? वो आपके जीवन की पुस्तक खोली गई। उसमें आपके जीवन में जो जो काम आपने किए, आपने कितने उपवास रखे, ये सब वहां लिखे जाएंगे। आपने दूसरों के लिए कितने आंसू बहाए, ये सब वहां लिखा जाएगा। ये मेरा बेटा इतनी बार रोया, किसके लिए? अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए, वो सब बातों के लिए वो क्या हुआ? वहां लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आमीन। किसके अनुसार न्याय किया गया? कामों के अनुसार। कामों के अनुसार। जो जो काम आपने किए हर एक काम के अनुसार न्याय किया गया। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, वहां एक वीडियो चल दिया और सारे जगत के लोग खड़े हैं और उन सभी के बीच में आप खड़े हैं और वहां फिर सभी के सामने दिखाया जा रहा है। अब जिसके साथ उसने धोखा किया होगा ना, तो अच्छा वो भी वहां खड़ा, अच्छा इसने मेरे साथ ये धोखा किया, इसने मेरे साथ वहां पर ये चलाकी मारी थी, इसने मुझे मन में इतनी गालियां निकाल दी, इसने मेरे बारे में अपने मन में इतना कुछ, वो भी बातें प्रकट होंगी। वो सब बातें वहां पर प्रकट होंगी। उस वक्त आपकी क्या स्थिति होगी? आपकी मैं नहीं कर रहा, मैं विश्वास करता हूं कि आप दुल्हन में हैं। आप उस वक्त न्याय के सिंहासन में यीशु मसीह के साथ हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। लेकिन जो जो वचन के अनुसार चल रहा है ये उसकी बात है। जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार है, ये उसके लिए है। शुद्ध मन के लिए, जिनके हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, पाक है, पवित्र है। छोटे बच्चों को देखते ना, बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग का राज्य कैसों का है? छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का। इनका ही क्यों है भाई? आप बड़ों का क्यों नहीं है भाई? है ना? छोटे बच्चों का लिखा हृदय एकदम शुद्ध होता है, पाक होता है, पवित्र होता है। उन्हें भले और बुरे की कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन हम बड़ों को तो भले की, बुरे की, हर बात की पहचान है और हम पहचान कर भी हम फिर बात करते हैं, पहचान कर भी हम गलती करते हैं। इसीलिए न्याय का सिंहासन लगाया जाता है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है वचन में कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे उनको भी लौटा दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे उन्हें भी वापस दे दिया कि जाओ, जितने समुद्र में डूबकर मर गए थे उनका भी न्याय होना है। जो सड़ गए, जो दबाए गए, जो कैसे गुम हो गए, जो बरमुडा ट्रायंगल है ना अमेरिका के पास, वहां शायद बताते हैं, वो वहां बहुत बड़े बड़े जहाज लापता हो चुके, बहुत सारे लोग लापता हो चुके मिले, उनको भी वहां पर सामने प्रकट किया जाएगा। आमीन। समुद्र उनको भी वापस देगा। हालेलुया। कोई भी चीज परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। आमीन। ये जो हमारे कैमरे होते हैं, ये जैसे चर्च में अभी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये कैमरे सिर्फ उतनी हरकत को पकड़ेंगे, है ना। ये तो आपके शरीर, जो आप काम कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ये इस बात को ही कैप्चर करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर का जो कैमरा वचन रूपी, वो आपके हृदय के विचारों को कैच करेगा। आमीन। वो आपके जो दिमाग में विचार आते हैं उन्हें पकड़ेगा। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 4 उसकी 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है, चोखा है, और आत्मा और गूदे गूदे को आर पार करता आर है। पार छेद देता है। आमीन। और ये खुदा का वचन बड़ा ही वो है, इसके लेंस बड़े मजबूत है, गहराई तक देख लेते हैं। हम तो इन आंखों से देखते हैं, प्रभु वचन देखता है, वो अपने कलाम को देखता है। इसीलिए अपने अंदर क्या रखना है, वचन रखना है। बताइए कहां पहुंचेंगे आप? कहीं वो सियासत के सामने तो नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं? अभी वो समय नहीं आया है, अभी तक ये अनुग्रह का सिंहासन है, इसलिए समय है आपके पास। आप अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपनी गुनाहों से, अपनी भूल चूक से पश्चाताप कर लीजिए। आमीन। ये समय है, उस वक्त कोई समय नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा। और लिखा है वचन में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेंगे, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 आप जहां भी जाते हैं ना, आप ध्यान रखना इस बात का। घर में अकेले होते हैं ना, इतना ध्यान रखना कि परमेश्वर का कैमरा लगा हुआ है। आप बाजार में हैं, ध्यान रखें कि परमेश्वर का कैमरा वहां भी आपको कैप्चर कर रहा है। आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान रखें वो कैमरा आपके साथ साथ ही चल रहा है। आप जानते हैं, कोई सेलिब्रिटी होती है, कोई विशेष व्यक्ति होता है, तो कैमरे वाले उसके पीछे पीछे, कैमरे चारों तरफ उसकी हर हरकत को नोट करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं। इसीलिए उन्हें बड़े सतर्क होकर चलना पड़ता है। उन्हें अपने कपड़े भी इस ढंग से पहने होते हैं। ये मैं वो पिक्चरों वाली सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा कैरेक्टर है, उनकी बात कर रहा हूं। और उन्हें अपने हर चीज को किस में रखना पड़ता है? सिद्धता में रखना पड़ता है, ताकि उनके जीवन से किसी को ठोकर ना लगे। आमीन। ये जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये ठोकर का कारण है। आज नबी कहता है कि इन्हें देखकर बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां ठोकर खा रही हैं। आमीन। और आप जानते हैं कि ये आपके लिए एक जहर है, ये आपके प्राणों के लिए क्या है? ये धीमा जहर है। आमीन। और सबसे बढ़कर एक शो आता है हंसाने वाला, है ना, ये सबसे खतरनाक है। इसकी दोगली भाषा है। आमीन। बोलते कुछ है, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और होता है। कहते कुछ है, परंतु इनका उद्देश्य कुछ गलत होता है। इसीलिए इन बातों से नबी कहता है दूर रहना है कि नजदीक रहना है? दूर रहना है। आज तो आपके हाथों में है,
कहाँ पर है? हाथों में। अब एलईडी तो लेकर आप घूम नहीं सकते इतनी बड़ी गाड़ी में, बाजार में। शैतान बड़ा चालाक है, उसके प्रोडक्ट जो है बड़े खतरनाक है। वो क्या करता है, अच्छा ये एलईडी लेकर नहीं जा सकता, टीवी लेकर नहीं जा सकता, तो क्यों ना मैं इसके लिए छोटा सा टीवी बना दूं, रजाई ओढ़कर भी देखता रहेगा, है ना? सर्दियां होती है तो जाइए मम्मी बोले सो जा बेटा, हाँ सो गया, लाइट बंद कर दो। अच्छा लाइट तो बंद कर दी, लेकिन रजाई में लाइट मोबाइल की पूरी जल गई, ब्राइटनेस 100% तक पहुंची हुई है। ये सब शैतान की चालें हैं। बच्चे माता पिता को इस प्रकार से क्या करते हैं, धोखा दे रहे हैं। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, धोखा देने वाले कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को क्या, हम तो खुदा को, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, है ना? माता पिता को धोखा देना यानी कि परमेश्वर को धोखा देना। पास्टर जी चर्च आने के लिए बोलते हैं, चर्च में लगातार बने रहने के लिए बोलते हैं, हम हाँ कहते हैं लेकिन आते नहीं है, हम धोखा देते हैं। हम अपने वायदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए आज क्या है, इसलिए नबी कहता है कि मसीह की देह क्या है, बीमार है, कमजोर है। कारण हम आज्ञा को पूरा नहीं करते, नहीं कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जो आज्ञा को पूरा करता है उसके लिए परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारों को खोल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर की कैमरे से सतर्क रहिए। वो 24 घंटे आपके साथ है, आपको देख रहा है, फिर चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। एक विश्वासी को तो मैं कहता हूं बड़ा सख्त जीवन गुजारना चाहिए। अब सुस्ती वाला या आप सोचिए कि हम वचन के प्रति लापरवाह हो जाएं, अब वो समय नहीं है। आपकी एक एक बात को नोट किया जा रहा है, एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान, चाहे वो बुजुर्ग हैं। आप ध्यान रखिए अपने आप का, समय नाजुक है। आमीन। समय को बहुमूल्य जानिए, यही वो समय है आपके संभलने का। अगर इस समय में आप संभल गए तो तब आप वहां कभी भी न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि सिंहासन पर बैठे होंगे आमीन। मसीह के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आपने कौन होना है सिंहासन के सामने? आपका फिर वो सारी पिक्चर दिखाई जाएगी, बचपन से लेकर बड़े होने तक, मरने तक, या है ना, जब जैसा भी है वो सब बातें दिखाई जाएंगी। उस वक्त शर्मिंदगी होगी, बहुत शर्मिंदगी होगी, उस वक्त शर्म आएगी, है ना। किसी चोर ने चोरी की, उस सभी के बीच में जब पकड़ते हो उसका मेरा मुंह ढक दो, कोई मुझे देखे ना, मुझे पहचाने ना। कोई कत्ल करता है, ये करता है, मुंह ढक दो मेरा नहीं, कि किसी को पता ना लगे कि मैंने चोरी की है। शर्म आती है तब। तो जब खुदा की अनाज्ञाकारी करते हैं, पास्टर की अनाज्ञाकारी करते हैं, तब भी हमें शर्म महसूस होनी चाहिए। तब भी हमें अपने आप को दीन करना चाहिए, नम्र करना चाहिए। ये चर्च, ये प्रचार क्यों किए जाते हैं? ये आपकी भलाई के लिए है, ये आपके प्राणों को बचाने के लिए है। वरना अगर मैं कहता हूं कि धरती पे अगर आज ये वचन ना होता तो इस टाइम पता नहीं क्या गंद मचाना था। और नबी कहता है कि जितनी गलत बातें इस युग में है, लौदीके काल में है, इतनी कभी किसी युग में नहीं हुई। कभी भी नबी कहता है, और नबी कहता है मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का इस युग के लिए। ये एक शानदार युग है। अब आप कह सकते पासे अभी प्रचार कर रहे हो ये सबसे गंदा युग है, सबसे ये ऐसा युग है, आप बोलते शानदार है, बढ़िया है। शानदार क्यों है, बढ़िया क्यों है? क्योंकि नबी कहता है ये आखिरी युग है। और इस आखिरी युग में हमें और समय नहीं बिताना पड़ेगा। इसके बाद रैप्चर है, इसके बाद उठाया जाना है। इसीलिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। इसलिए शानदार युग है।
जब आपको पता लग गया बस यार लास्ट रह गया, लास्ट थोड़ा सा काम रह गया, खत्म होने वाला, तब आप थोड़ा वो हो जाते हैं, आराम महसूस करते हैं। ठीक है भाई, शुक्र है, अब इसके आगे और समय नहीं हमें इस युग में बिताना पड़ेगा, या इसके आगे कोई और युग नहीं है, इससे भी भयंकर होगा। अगर कोई और होता तो नबी कहता सबसे भयंकर इस युग से भी वो भयंकर होना था जिसमें उस वक्त लोग रहे। आमीन। तो नबी इसलिए कहता है धन्यवाद परमेश्वर का कि हम इस युग में हैं, लास्ट युग में हैं। अब हमें और ऐसे दिन, ऐसे काम, ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए ये शानदार युग है। धन्यवाद करनी चाहिए खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि हमें जयवंत होना है, लेकिन जयवंत होना है अपने आप पर, अपनी आदतों के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, अपनी आंखों के देखने के तरीके के ऊपर, बोलने के तरीके के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है। आमीन। आप जानते हैं सबसे खतरनाक चीज मनुष्य के शरीर में कौन सी है? ये उसकी जुबान है। बाइबल कहती है याकूब की पत्री में, ये सबसे चंचल बला है। कौन सी बला है? चंचल बला। बड़ा मीठा भी बोलती है और एकदम कड़वा भी बोलती है। ये क्या है? एक आग के समान है। ये पूरे शरीर को साड़ कर सवा कर देती है। अगर आप एक पीली जंगल को लगा देंगे ना, तो वो जंगल के पेड़, एक जंगल खत्म होगा। लेकिन ये जुबान अगर एक बात फैला दे तो वो सारे संसार को नष्ट कर सकती है। आमीन। सारे जगत का नुकसान कर सकती है। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे भयंकर जो बला है वो आपकी जुबान है। आमीन। इसके ऊपर विजयी पाना है, लेकिन पा नहीं पाते हैं, है ना। चर्च में नबी कहता है यहाँ तो सभी जीत हासिल कर लेते हैं। चर्च के दायरे में यहाँ सभी अपनी जुबान पर जीत हासिल कर लेते हैं, जीत पा लेते हैं, जयवंत हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, नबी कहता है आप चर्च से बाहर चले जाइए, यही जुबान बताएगी कि मैं कब से हारी गई, तूने कब मुझे हराया। यही आपसे सवाल करेगी जब आप इसके साथ दूसरों से झगड़ा करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है, जब यहाँ चर्च लगता था तो कुछ बहनें थी, वो जब प्रार्थना होती थी, वो प्रार्थना में अन्य भाषा बोलती थी और उछलती थी काफी। और जब अन्य भाषा बोलती थी तो मैंने कहा हाँ सचमुच भाई पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा है। क्योंकि अन्य भाषा बोली, बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बात नहीं करता है। तो मैंने कहा वाह वाकई ये तो अन्य भाषा बोल रही है। जैसे चर्च खत्म हुआ और वही बहनें मार्केट में दिखाई दी, वहां पर किसी के साथ झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हुआ तो इतनी मोटी मोटी अन्य भाषा निकली। तो मैंने देखा हाँ भी ये कौन सी मोटी मोटी अन्य भाषा है? चर्च में तो बड़ी मीठी मीठी भाषा थी, लेकिन ये कौन सी भाषा है? तो इसका मतलब गड़बड़ है। यहाँ कौन सी भाषा है और वहां कौन सी भाषा है? चर्च में तो हम मीठी अपनी जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर संसार में, जगत में, अपने भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में बाहर कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल है। ये जुबान जो है ना, ये कितने दांतों के बीच में रहती है? भाई साहब कहा गए? हाँ जी, सैम जी कितने दांतों के बीच में रहती है? भाई मुझे बात बताते हैं। तो ये 32 दांतों के बीच में, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं तो दांतों को चबा डालते हैं, है ना। आप चने खाते हैं, सख्त भोजन करते हैं, दांत उन्हें चबा डालते हैं। और जो भी चीज दांतों के बीच में आती है उसे ये पीस डालते हैं। ऐसा ही होता है। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना। आप आइसक्रीम ठंडी ठंडी भी खा लेते हैं, आप गरम गरम चीज भी खा लेते हैं, इन दांतों को इतने तीखे ये सब कुछ पीस डालते हैं।
लेकिन जुबान को क्यों नहीं पीस पाते, है ना? अब जुबान देखो, एक दांतों 32 दांतों के बीच में रहती है, और ये कितनी आप देखो फुर्तीली है, दांतों के बीच में आने से अपने आप को कैसे बचाती है ना? और लिखा है, कहते हैं इस जुबान में हड्डी कोई नहीं है, हड्डी कोई नहीं, कोई, लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है ना? आमीन। अभी आप किसी को देखो, यही जुबान जब बाहर किसी को गाली निकाल देगी तो उस जुबान, एक गाली की वजह से सर फट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, दांत टूट जाते हैं, किसकी वजह से? इस जुबान की वजह से। तो इसीलिए सबसे बढ़कर इस जुबान को काबू रखना है, इस पर जयवंत होना है। अगर आप, बाइबल कहती है, आप एक ही मुख में से मीठा पानी, मीठी बातें और कड़वी बातें नहीं निकाल सकते। आमीन। आप एक ही चश्मे में से मीठा पानी और कड़वा पानी नहीं प्राप्त कर सकते। इसी जुबान से आप अपने चर्च में भाई बहनों को ब्लेसिंग देते हो, जय मसीह की बोलते हो, और यही जुबान बाद में उनकी बुराई करती है, उनके बारे में बुरा भला बोलती है। तो ये बात क्या है? आपने अपनी जुबान पर जयवंत हासिल नहीं किया, जीत हासिल नहीं किया, अभी भी आप हारे हुए हैं। ये सबसे खतरनाक बला है ना? कोई हड्डी में मुलायम मीठी बातें इसकी स्वादली, और जब ये किसी के कान में चुगली सुनाती है वो तो बड़ी मीठी होती है ना? कान अपने आप ऐसे, इसकी जुबान, अच्छा पहन गल सुनी तो पहन देखो कान पूरा है, जुबान अभी एक भी गाली तो ना जाए, सारी बातें जीभ अंदर तक छोड़ के आती है, वापस आती है, छोड़ के जाती है, वापस आती है। ये जुबान है, ऐसी जुबान है। लेकिन जो वचन है ये क्या करता है? ये जब जाता है ये हृदय के अंदर सफाई करता है, आमीन। उन सारी बातों को जो जुबान छोड़कर आई है उन्हें बाहर निकालता है। और आप जानते हैं कि जब प्रभु भोज के बारे में, जब यीशु ने फसह का पर्व मनाना था, तब उसने क्या किया? उसने एक उदाहरण दी कि किसान क्या करता है, जब वो फसल पक जाती है उसे इकट्ठा कर लेता है, सबसे पहले खलिहान को साफ करता है जहां पर उसने गेहूं रखनी होती है। ऐसा ही होता है ना? या आप घर में दूध वाला आता है और आप गंदे बर्तन में दूध डलवा लेते हैं, आप देखते हैं अगर गंदा है तो उसे आप अच्छी तरह से मारते हैं कि दूध फट ना जाए, है ना? तो आप उसे अच्छी तरह से साफ करते हैं। तो यीशु मसीह जब अपना वचन भेजता है तो वो कैसे एक अशुद्ध हृदय में अपने वचन को डाल देगा। इसलिए पहले वो क्या करता है? वो आपके हृदय को साफ करता है। जो ये जुबान ने गलत गलत बातें अंदर डाली है ना, मन में भरी होती है, लिखा जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो ये वचन क्या करता है? ये उन बातों को बाहर निकालता है, साफ करता है। तो जयवंत होना है अपने आप के ऊपर, आपको किसी दूसरे के ऊपर जय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही ऊपर जय हासिल कर लो। बाइबल कहती है यही आपके लिए बहुत है, आमीन। यही आपके लिए बहुत है। और चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हमें क्या करना है? अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देनी है, वचन के बारे में पूरा पूरा बताना है, एक एक बात को खोलकर बताना है। अब समय बिल्कुल नहीं रहा, मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात समझ आ रही सभी को? आमीन। सभी को समझ आ रही है? हालेलुया। समय बहुत थोड़ा है, आमीन। अपने आप को बस तैयार कीजिए। आमीन, आमीन। मैंने मेरे ख्याल से 3-4 संडे पहले एक बात कही थी, एंड टाइम मैसेज, अंत समय का संदेश। अब ये दोबारा परमेश्वर ने इसमें क्या करना है? बेदारी लेकर आनी है, आमीन। और वो ला भी रहा है। और यही वो संदेश है जो अपने लोगों को रैप्चर में लेकर जाएगा। आप इधर उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए,
मोबाइल पे दूसरे प्रचार सुनना बंद कर दीजिए, सिर्फ नबी के संदेश सुनिए, सिर्फ और सिर्फ नबी के संदेश। अब हिंदी में भी आ गए हैं, आप YouTube पर देखिए, आप पूरा दिन आप मैसेज में अपने चर्च के भाई बहनों के गीत सुनिए, इनके सुनिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खास करके गीत गाने वाले भाइयों और बहनों को मेरी ये एक सख्त हिदायत है, आप घर में जरूर दुआ किया कीजिए, तब आकर यहाँ पर गीत गाइए। ये नहीं कि सारी रात खराटे मारते रहे और यहाँ कर देखा यूट्यूब पे कौन सा गाना गाना है आज, और यहाँ गा के फिर बैठ के किसी को आशीष नहीं मिलेगी। आत्मा में होकर गीत गाने हैं, आत्मा से भर कर आपने यहाँ पुलपिट पे आना है। ये स्थान कोई ऐसे स्थान नहीं है, हमारा चर्च बाकी चर्च के समान नहीं है। भाई अभी आए हैं सिस्टर पूजा नहीं, कल एक व्यक्ति वो पास्टर ही था और उसके साथ 2-3 व्यक्ति और थे। वो दुकान पर मेरे पास आए और कहने लगे, किसी बात के बारे में बात कर रहे थे, और पास्टर जी आप अपना नंबर दीजिए, अपनी फोटो दीजिए। तो अमित भाई ने कहा ये वो वाले पास्टर नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो एक व्यक्ति खड़ा था और मुझे अंदर से चेयर लानी पड़ी, उस चेयर पे काफी डस्ट थी, और जब मैंने कपड़ा लिया मैंने कहा मैं इसको साफ करके आपको देता हूँ। अरे नहीं नहीं पास्टर जी रहने दो, तुसी ना हाथ लगाओ। मैं क्यों ना हाथ लगाऊं? कहता नहीं नहीं आप पास्टर हो। तो मैं कहा फिर मुझे ऐसा लगा बड़ा सा सोफा ला दो, मैं उस पर बैठा रहूं, अगर मैंने हाथ नहीं लगाना है। मैंने कहा मैं बाकी पास्टरों की तरह नहीं हूं कि जो बस दूर से वहां खड़े होकर जैमसी करनी है, प्रेयर करवानी है तो वही खड़े रहो, भाई कोई बात नहीं, होके जाओ। ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजनाएं बनाई है, उसने हमारे लिए अपनी आशीषों के द्वार खोले हैं, हमें उसी में बने रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने बच्चों को क्या करना है? बाइबल की शिक्षा देनी है, समझाना है। अब वो समय नहीं रहा पहले वाले समय, फिर ठीक है उधर नींद पूरी करके आगे थे, कल चले गए। अब वो समय नहीं है, वचन पूरे ध्यान से प्रॉपर तरीके के साथ सुनना है और जीकर बताना है। आप किसी भी भाई या किसी भी बहन की बात ना मुझे सुनाई दे वो फलानी भैन इदा कर दी, फलाना भाई इदा करता है। आप अगर किसी के खिलाफ कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो नबी कहता है वो एक दूसरे के घर में जाएगा, वहां जाकर उससे वो बात करेगा। अगर तो उसमें पवित्र आत्मा होगा, आत्मा ने उसे टच किया होगा, तो वो आपकी बात को जरूर सुनेगा और आपके साथ प्रेम से पेश आएगा। अगर नहीं है, अगर तो फिर वो वैसे ही हो सकता है कि सामने ठीक है भाई कोई नहीं, तो मैं भी तेरे प्रेम करता है, लेकिन बाद में फिर उसी की बातों को जैसे ही घर से निकलता है बता यार प्रेम करने वाला है। देखा एक पक्का कोई मतलब से अधिकार है। तो ये क्या है? ये आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन। ये वो आत्मा नहीं है। जैसे ही भाई या बहन बाहर निकले गए, उसके बारे में बातें शुरू हो गई। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये वो दुष्ट आत्मा है जो फिर ऐसी बातें करता है। कोई भाई अगर आ गया तो जब मसीह भाई बहन घर में आते हैं कितने खुश होते हैं? कौन कौन खुश होता है? सभी खुश होते हैं। दिल से बोलते हो? सच्ची? जरूर ऐसे ही रहना है और मसीही प्रेम में एक दूसरे का बढ़कर आदर करना है। कोई भी बात है, कोई भी आपके अंदर कोई गिला शिकवा है, आप एक दूसरे के घर जाइए, उससे बात कीजिए, बताइए चलो भाई अगर मेरा कुछ लेना देना भी है तो हम उसे क्लियर करते हैं। भाई अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं या आपने मेरे देने, तो भाई हम उसे बैठकर क्लियर करते हैं। आप सही सिद्धता में आ जाइए, एक्यूरेसी में सिद्धता में आ जाइए। समय बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। और
मैं शायद मुझे दर्शन हो रहा था या स्वप्न था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सारा संसार ना सूना सा हो गया है, और आप महसूस करते भी होंगे। आमीन। आपको ऐसा महसूस होता होगा कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं, ना रिश्तेदारों में मिलने का मजा आ रहा, ना भाई बहनों से, ना किसी विवाह शादी में, ना खाने पीने, कुछ किसी चीज का आनंद नहीं आ रहा है। आमीन। अगर नबी कहता आनंद है तो वो सिर्फ इसमें है। आमीन। आमीन। ये वचन है, ये दुल्हन का असली आनंद उसका वचन है। आमीन। तो इसलिए अपने आनंद में बने रहिए, वचन लगातार सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, वचन को प्रकट करते रहिए। प्रकट करना जरूरी है, सुन तो दूसरे भी लेते हैं। आप देख लीजिए YouTube पर बहुत सारे लोग दूसरे भी सुनते जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो भी सुनते हैं, लेकिन ये खास आपके लिए है, आपने प्रकट करके भी बताना है। चर्च में सेवा के लिए कभी हमारे मन में प्यास जगी कि भाई संजू या भाई सुनील या भाई और स्पेशल नाम ले, ये फलानी फलानी बहन सेवा करेगी, तो बाकी बहनों के मन में कभी नहीं आता कि हम भी खुदा की सेवा करें? क्या उनसे कोई आत्मा नहीं बात करता है ना? चाहे वो, मैं कहता हूँ कि सभी बहनें सेवा करती हैं, पर जब स्पेशल ड्यूटी लगे, स्पेशल स्टैंप पर लगे, नाम ले, ये बहन करेगी, तो बस उसी बहन की ड्यूटी है वे। हमारे पास मसीही प्रेम है, और मसीही प्रेम क्या करता है? वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। क्या करता है? कॉम्प्रोमाइज। सही सलूक करता है। एक दूसरे को वो क्या करते हैं? समझते हैं। तो इसीलिए अब मसीही प्रेम, सिद्धता क्या है? सिद्ध प्रेम है ना, ये है सिद्धता। प्रेम सिर चोटी का पत्थर, ये सिद्धता, भी सिद्धता में आना है। तो इसलिए कितने तैयार हैं सिद्धता में आने के लिए? आमीन। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु।